नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाली चौकी में तीर्थन खड्ड पर निर्मित पुल व 33 kV विद्युत उपकेंद्र का किया लोकार्पण। केंद्र ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर कटौती की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर किया गया नमन। और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, अंदरौली में बन रहे एथनो बोटैनिकल पार्क का अगस्त माह में होगा शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी में तीर्थन खड्ड पर 440 लाख रुपए की लागत से निर्मित वाहन योग्य पुल और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 33 kV विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल के निर्माण से बंजार व सराज दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि बाली चौकी उपमंडल के तहत 595 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, जिससे 50 पंचायतों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत उपकेंद्र के बनने से क्षेत्र की 7 पंचायतों के लगभग 30,000 लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जिले के लिए बाली चौकी में ओक टसर सिल्क मंडल खोलने की घोषणा भी की। जयराम ठाकुर ने इस दौरान प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में 1,743 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने सराज उत्सव के तहत आयोजित युवा खेल प्रतियोगिताओं के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेल क्षेत्र में अपनी क्षमता का दोहन करने का आह्वान भी किया। उन्होंने सराज युवा खेल व सांस्कृतिक उत्सव के आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस आयोजन से क्षेत्र के 14,000 प्रतिभागियों को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने का अवसर मिला है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तडोन, सकोह, डेठल और सिद्धपुर सहित विभिन्न स्थानों पर जन समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से स्वीकृत 145 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सकरहण, थोटू, मलोट, समोड खड्ड व डोल नाला का तटीकरण किया जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर को नल व नल से शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है। जल शक्ति मंत्री ने लोगों से प्राकृतिक पेयजल स्रोतों को सहेज कर रखने का आह्वान भी किया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महा क्विज नाम का एक ऑनलाइन क्विज शुरू किया गया है। सरवीण चौधरी आज धर्मशाला में जन भागीदारी से सुशासन राउंड 1 के तहत आयोजित क्विज में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि इस क्विज में प्रदेश का कोई भी नागरिक 25 जुलाई तक भाग ले सकता है और क्विज के विजेताओं को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पुरस्कृत करेंगे। सरवीण चौधरी ने कहा कि महिलाएं अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर जीवन में अनेक बाधाओं का सामना दृढ़ता के साथ करती हैं और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति जिले के केलंग में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मारकंडा ने सभी विभागों को इस वर्ष वितरित बजट और अब तक विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि की रिपोर्ट भी ली। बैठक में उपायुक्त नीरज कुमार सहित अन्य अधिकारी व पंचायत जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र का संतुलित विकास हुआ है। वे आज जसवां परागपुर के कोटला में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हुए हैं। बाद में उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सद्भावना चौक छोटा शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की कल्पना की थी, जिसमें तकनीकी प्रगति पर विशेष बल दिया गया था। उन्होंने राजीव गांधी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी व संचार के क्षेत्र में किए गए योगदान को भी याद किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता व विधायक धनीराम शांडिल, पार्टी उपाध्यक्ष नरेश चौहान व सुरेंद्र चौहान सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि उनकी सोच के परिणाम स्वरूप आज हम आईटी के आधुनिक युग में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक अधिकार दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने हमीरपुर जिला के बड़सर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिले के अंदरौली में 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एथनो बॉटेनिकल पार्क का लोकार्पण अगस्त माह में किया जाएगा। वे आज संपर्क से समर्थन यात्रा के तहत कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के मंदली, टिहरा व चंगरेड़ी सहित अन्य स्थानों पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुटलैहड़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग व गोबिंद सागर झील में जल क्रीड़ाओं के आयोजन की पहल की है। उन्होंने क्षेत्र में करीब 45 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। इस बीच कल शाम क्षेत्र की रायपुर पंचायत में जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के दौरान वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों व बागवानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को 7 नए स्टेडियम की सौगात भी दी है। राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के संबंध में वे जल्द ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में खेलो इंडिया के तहत खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया और अन्य जिलों में भी बच्चों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने सूखे के कारण जंगलों में लग रही आग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि वन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक सुविधाओं के दृष्टिगत 412 नई पंचायतों का सृजन किया है। उन्होंने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की नवगठित ग्राम पंचायत सपडूल के पंचायत भवन के भूमि पूजन अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। विपिन परमार ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 14 नई पंचायतें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवगठित सभी 412 पंचायतों को भी ई पंचायत से जोड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। परमार ने बताया कि पंचायतों में लोक सेवा केंद्र निर्माण के लिए 27 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है।
शिमला जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा व जिला पदाधिकारियों की एक बैठक आज शिमला के गेयटी थिएटर में हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार और प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सिकंदर कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति समुदाय को हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि भाजपा ने उन्हें समाज में उचित दर्जा दिया है। प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि 31 मई को शिमला में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोगों को आमंत्रित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठनात्मक जिला शिमला के लिए 15,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। समिति के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाली चौकी में तीर्थन खड्ड पर निर्मित पुल व 33 kV विद्युत उपकेंद्र का किया लोकार्पण। केंद्र ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर कटौती की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर किया गया नमन। और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, अंदरौली में बन रहे एथनो बॉटेनिकल पार्क का अगस्त माह में होगा शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।